हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। दिस इज मी एचएस मोरा। पिछले दो लेक्चर में हमने बायोलॉजी के फर्स्ट एनसीईआरटी का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड हमने शुरू किया था, जिसमें हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं। आज उसी का लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर की। हेडिंग है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या हेडिंग है? टैक्सोनॉमिकल एड्स, जिसमें एड्स, ये जो एड्स है इसका मतलब होता है हेल्प। इसका मतलब होता है हेल्प। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। कह रहा है कि जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हैं वो की जाती हैं किस पे? प्लांट्स के स्पीसीज पे, एनिमल्स के स्पीसीज पे एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो कि यूजफुल हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में एंड इंडस्ट्री में एंड इन जनरल नोइंग आवर बायो रिसोर्सेज, और हमारे बायो रिसोर्सेज को जानने में और उसके डाइवर्सिटी को समझने में। ठीक है, दीज स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हम टैक्सोनॉमिकल स्टडी करें उससे पहले हमें सबसे जरूरी चीज ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म का हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करने जा रहे हैं उसके बारे में हम करेक्टली आइडेंटिफाइड हो, उसका क्लासिफिकेशन करेक्टली हुआ हो। तो जैसे हम फॉरेस्ट में गए, हमने एक प्लांट देखा, उसके बारे में हमें स्टडी करनी है, तो उस प्लांट की स्टडी हम तभी कर पाएंगे जब हम उसके बारे में करेक्टली जाने, आइडेंटिफाई करें कि वह उसके लीव्स कैसे हैं, फ्लावर कैसे हैं, स्टेम कैसे हैं, रूट्स कैसे हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर लिए उसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि हाँ ये पौधा जो है, ये प्लांट है, ये टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब हम जान लेंगे, तब हम जाकर हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कर पाएंगे। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? सबसे पहले कि उस ऑर्गेनिज्म को हम करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए, उसका क्लासिफिकेशन जो है सही तरीके से हुआ हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। इंटेंसिव लेबोरेटरी, हम लैब में उसका अध्ययन करें, स्टडी करें, और हम फील्ड में स्टडी करें। फील्ड का मतलब जैसे हम फॉरेस्ट में गए तो वहां पर जिस प्लांट को हमें स्टडी करना है उसको वहां समझें। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज का प्राइम सोर्स ये है कि हम कलेक्शन करें एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जिस प्लांट का हमें टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करना है या एनिमल का स्टडी करना है, सबसे पहले हम उसके स्पेसिमेंस को हम कलेक्ट करें। स्पेसिमेंस मतलब जैसे अभी हम पढ़ेंगे हर्बेरियम, तो हर्बेरियम की एक सीट होती है। ठीक है, इस सीट पे जो है प्रिजर्व रहता है कोई प्लांट का पार्ट, लीव्स, फ्लावर, कुछ भी है। तो ये जो प्लांट है ना, यही क्या है? यही स्पेसिमेंस है। यही क्या है? स्पेसिमेंस है। इस पे लेबलिंग होती है, अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस स्पीसीज इज एसेंशियल एंड द प्राइम सोर्सेज ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो टैक्सोनॉमिक का प्राइम सोर्स क्या है कि सबसे पहले हम कलेक्शन करें किसका? एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल का। These are also fundamental to studies। ये जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज हैं ये फंडामेंटल होते हैं, इसमें हम बेसिक बातें हम जानते हैं, एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक, और ये जरूरी होते हैं सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक्स हमने बताया था, एक वर्ड है सिस्टमा, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यह यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज आल्सो स्टोर्ड अलोंग विद स्पेसिमेंस। जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं उसको एंड स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं। इन सम केसेस द स्पेसिमेंस इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। कुछ केसेस में जो स्पेसिमेंस होते हैं
तो फ्यूचर स्टडी, फ्यूचर में भविष्य में अध्ययन के लिए रखे जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब कि उसमें जैसे हमने हर्बेरियम सीड लिया, इस पे हमने देखा कि कोई प्लांट का पार्ट था, ठीक है, तो इसको हमने प्रिजर्व किया कि फंगस ना लग जाए, इसको कोई इंसेक्ट ना खा जाए, इसलिए इसको हम प्रिजर्व करते हैं फ्यूचर स्टडीज के लिए। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड सर्टेन प्रोसीजर, जो बायोलॉजिस्ट थे उन्हें कुछ प्रोसीजर, कुछ टेक्निक एस्टेब्लिश किए टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस। इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ टेक्निक, कुछ प्रोसीजर बनाए। अभी हम उसको समझते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ, इसमें से कुछ एग्जांपल हम अभी पढ़ते हैं समझने के लिए, ठीक है। हर्बेरियम, अब इसमें से क्या है, पहला हर्बेरियम, क्या है, हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट, इसमें क्या होते हैं, हम प्लांट को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके स्टोर करते हैं, दैट आर ड्राइड, जो कि क्या किया जाता है, ड्राइड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, प्रेस्ड किया जाता है, प्रिजर्व्ड ऑन शीट। हमने एक हर्बेरियम शीट ली जिसकी एक प्रॉपर साइज होती है, इसमें हमने क्या किया, एक प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया, इस पे हमने माउंट कर दिया, चिपका दिया, ठीक है। ये कैसे चिपकाया, हमने पहले प्लांट स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया, उसको हमने ड्राइड किया, मतलब सुखाया, उसको प्रेस्ड किया एंड प्रिजर्व ऑन शीट, और शीट पे प्रिजर्व कर दिया, ठीक है। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाद में जो ये शीट है उसको अरेंज किया जाता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम इसको शीट में जो है अरेंज कर देते हैं, बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। दीज स्पेसिमेंस अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, ये जो स्पेसिमेंस हैं अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे ये इस सीट पे हमने लिया कोई प्लांट का स्पेसिमेन, तो इसमें डिस्क्रिप्शन, इसमें इसके बारे में लिखे होते हैं, लिखे अकॉर्डिंग टू देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम, हर्बेरियम सीट पे लिखे होते हैं, बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर, इसको हम अलमीरा में जो है पूरी फाइल बना के रख देते हैं। जिन बच्चों ने हर्बेरियम बनाया हो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर स्टडीज के लिए भी रख देते हैं। जैसे आप स्कूल या कॉलेज में आपने हर्बेरियम बनाया होगा तो आपने अपने सर के पास जमा कर दिया होगा, लेकिन अब जब जो नया बच्चे आएंगे भविष्य में उनको भी सर दिखाएंगे, तो ये फ्यूचर यूजर्स के लिए भी हो जाते हैं। द हर्बेरियम सीट्स आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, तो जो हर्बेरियम सीट होती है इस पे लेबलिंग होती है जिसपे कुछ इंफॉर्मेशन लिखे होते हैं, जैसे कि उसका डेट लिखा होता है, इंफॉर्मेशन, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहाँ से हमने कलेक्ट किया वो प्लेस, उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटेनिकल नेम, उसकी फैमिली, कलेक्टर नेम, इटीसी इत्यादि। तो जो हर्बेरियम सीट होती है उस पे लेबलिंग होती है जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में, प्लेस ऑफ कलेक्शन, जहाँ से हमने उस प्लांट को या उस प्लांट के पार्ट को हमने कलेक्ट किया है, वो डेट, जिस डेट को हमने कलेक्ट किया है उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका लोकल नेम क्या है, उस एरिया में उसको क्या कहते हैं, बोटेनिकल नेम उसका क्या है, उसका फैमिली क्या है, कलेक्टर नेम क्या है, ये सब चीजें जो है उस सीट पे लेवल की होती हैं। देखो ये क्विक रेफरल सिस्टम है, क्विक रेफरल सिस्टम मतलब जब भी हमें जैसे हमने कोई प्लांट स्पेसिमेन को हम हर्बेरियम सीट पे प्रिजर्व किए हैं, तो कभी भी हम उसको पढ़ना चाहेंगे तो आसानी से हम उसको अलमारी से निकालेंगे और उसको समझ लेंगे, उसके बारे में जान लेंगे। तो ये क्विक रेफरल सिस्टम है अब टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। अब ये जो है ये देखो ढेर सारे क्या हर्बेरियम सीड्स रखे गए हैं। अब हमको किसी भी प्लांट्स के बारे में अगर हम जानना होगा, जैसे हमने मान लो कि इसमें
ये जो अलमीरा इसमें हमने एंजियोस्पर्म के बारे में ढेर सारे एंजियोस्पर्म को हमने रखा है, तो इसमें से एक सीट को निकालेंगे और उसके बारे में हम पढ़ लेंगे तो क्विक रेफरल सिस्टम का काम करेगा, जल्दी से हम उसके बारे में जान जाएंगे। बोटेनिकल गार्डन्स, these स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, ये जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं स्पेशलाइज्ड गार्डन होते हैं, जिसमें क्या कलेक्शन ऑफ लिविंग, जिसमें हम लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन करते हैं फॉर रेफरेंस के लिए। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स, जो प्लांट के स्पीसीज होते हैं इस गार्डन्स में आर ग्राउंड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए होते हैं। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड, और जो भी प्लांट की स्पीसीज है उसमें लेबलिंग की जाती है इंडिकेशन के लिए इट्स बोटेनिकल साइंटिफिक नेम एंड फैमिली नेम। तो बोटेनिकल गार्डन में जब आप जाएंगे तो वहां पर क्या होता है, लिविंग प्लांट्स को जो है रखा जाता है कलेक्ट करके, ठीक है। और वहां पर हम उसमें कोई भी स्पीसीज लेंगे तो उसमें लेबलिंग की होती है, कोई भी स्पीसीज आप लेंगे तो उसमें लेबलिंग की होती है जिसमें उसका बोटेनिकल नेम और फैमिली के बारे में लिखा होता है, तो आप आसानी से उसके बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली को समझ पाएंगे। द फेमस बोटेनिकल गार्डन क्यू एट क्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड में है फेमस बोटेनिकल गार्डन, जो कि क्या है, उसका नाम क्या कोई बताएगा? रॉयल बोटेनिकल गार्डन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि क्यू इंग्लैंड में है। और इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा में है, इंडिया जो कि इंडिया में, एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हमारे लखनऊ में है। ये कुछ एग्जाम्पल है बोटेनिकल गार्डन्स के। अब म्यूजियम्स को समझते हैं। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो एक जनरल सेटअप होते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जैसे कि आप यूनिवर्सिटीज में देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस में देख लें, तो वहाँ पर म्यूजियम बने रहते हैं सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल्स और कॉलेजेस में, ठीक है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड डिफरेंट, तो जो म्यूजियम्स होते हैं इसमें प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, इसमें प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए, स्टडी और रेफरेंस के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन कंटेनर्स, और ये जो स्पेसिमेंस होते हैं ना, ये म्यूजियम में कंटेनर्स में रखे जाते हैं, जार्स में रखे जाते हैं। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन मोस्टली क्या होता है, फॉर्मेलिन, मोस्टली क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेलिन होता है। आप देखे होंगे एक इसमें क्या होता है कि कंटेनर्स और जार में, जैसे आप देख लें कहीं स्टार फिश रखी जाती है, मान लो कहीं किसी, आपने देखा होगा ये सब, कहीं ऑक्टोपस वगैरह रखे जाते हैं, कोई फिश रखी जाती है, तो कंटेनर्स और जार में स्पेसिमेंस के फॉर्म में ये रखे जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेंस, प्लांट्स और एनिमल के स्पेसिमेंस ड्राई स्पेसिमेंस के फॉर्म में भी रखे जाते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं उनको क्या जाता है, इंसेक्ट बॉक्सेस में रखे जाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। आफ्टर इसमें क्या किया जाता है, पहले इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया जाता है, उसको किल किया जाता है, मार दिया जाता है, एंड पिनिंग, और उसको पिन किया जाता है। आप इंसेक्ट बॉक्स में जाएंगे, जैसे कि ये कोई इंसेक्ट बॉक्स हो गया, इसमें क्या होता है कि कोई इंसेक्ट है, तो उसको क्या किया जाता है, पहले कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद किल किया जाता है, उसके बाद ऐसे पिन कर दिया जाता है उसी पे, ऐसे कि उसी इंसेक्ट बॉक्स में। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स, लार्जर बड़े बड़े एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, उनको क्या किया जाता है, स्टफ्ड कर दिया जाता है, उसमें कुछ भर दिया जाता है और फिर प्रिजर्व किया जाता है। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन, म्यूजियम में जो है स्केलेटन्स का भी कलेक्शन होता है, ऑफ एनिमल्स टू, एनिमल्स के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है म्यूजियम में।
जूलॉजिकल पार्क्स को समझते हैं। These are the place where wild animals, जंगली जानवरों को kept in protected environment, protected environment में wild animals को रखा जाता है under human care, human के care में, and which enabled us to learn about their food habits and behavior। और यह जो जूलॉजिकल पार्क हैं हमें हेल्प करते हैं सीखने में उनके फूड हैबिट्स के बारे में और उनके बिहेवियर के बारे में। All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their habitat। जूलॉजिकल पार्क्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं जहां तक संभव हो उनको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा वो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे वो अपने हैबिटेट में रहते हैं, उसी तरह कोशिश की जाती है जहां तक संभव हो सके कि उसको नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। चिल्ड्रंस लविंग विजिटिंग दीज पार्क्स, जो बच्चे होते हैं वो जूलॉजिकल पार्क्स में जाना पसंद करते हैं और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, जूज बोलते हैं। ये देख लीजिए कुछ जूलॉजिकल पार्क्स के पिक्चर हैं, ये है, ये सब देख लीजिए, ठीक है। अब की को समझते हैं। की इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एड्स, जो की होता है एक दूसरा टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो कि यूज किया जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। तो ये प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है, किसके बेसिस पे, इसमें सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे हम कीज का यूज करते हैं, ठीक है। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब होता है अपोजिट कैरेक्टर, जनरली जो कि पेयर में होते हैं, कॉल्ड कपलेट, और इसको हम कपलेट कहते हैं। जैसे हम समझते हैं, जैसे कि हमने दो प्लांट लिया, तो उसके हमने लीफ देखी पहले, तो इसमें हमने देखा उसका सिंपल लीफ था और इसका क्या था, कंपाउंड लीफ था, ठीक है। इसमें हमने हाइट देखी, तो इसमें हमने देखा एक टॉल था और एक डॉर्फ था। तो ये कहने का मतलब ये है कि अपोजिट कैरेक्टर है, ये सिंपल है, ये कंपाउंड है, ये टॉल है, ये डॉर्फ है, तो ये अपोजिट कैरेक्टर हैं और ये क्या पेयर में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। ये दो, अब जैसे दो पौधे लिए, हमने सेलेक्ट कर लिया ये सिंपल वाला, तो हमको चॉइस करना है दो अपोजिट ऑप्शन के बारे में, ये सिंपल लीफ है, ये कंपाउंड लीफ है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। हमने इसको एक्सेप्ट किया और इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। तो कोई भी स्टेटमेंट, जैसे टॉल डॉर्फ देखा, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट लें तो उसको हम लीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species identification purpose। अगर हमको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में जानना है, जैसे मान लो वो फैमिली के बारे में जानना है, जीनस के बारे में जानना है, स्पीसीज के बारे में आइडेंटिफाई करना है, तो हमको अलग अलग टैक्सोनॉमिक कीज को पढ़ना होगा, ठीक है। कीज आर जनरली एनालिटिकल, जो कीज होते हैं एनालिटिकल इन नेचर में एनालिटिकल होते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। जो फ्लोरा होता है एक्चुअल हैबिटेट के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया। किसी भी दिए गए एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके एक्चुअल हैबिटेट इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज रखता है, वो फ्लोरा है। दिस प्रोवाइड द इंडेक्स टू प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये जो फ्लोरा होता है
ये प्लांट स्पीसीज का प्लांट स्पीसीज फाउंड इन किसी भी एरिया में पाए जाने वाले प्लांट के बारे में एक्चुअल इंडेक्स प्रोवाइड करता है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। जो मैनुअल्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स के आइडेंटिफिकेशन में आप किसी भी स्पीसीज के नेम्स के आइडेंटिफिकेशन में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फाउंड इन एन एरिया किसी भी एरिया में। मोनोग्राफ ये एक ऐसी बुक होती है दैट प्रोवाइड्स ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टैक्सॉन लाइक जीनस फैमिली और हायर कैटेगरी। तो जो मोनोग्राफ होते हैं केवल एक टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब वो चाहे आप टैक्सॉन लीजिए जीनस फैमिली या हायर कैटेगरी जैसे कि ऑर्डर क्लास डिवीजन इन सब के बारे में, तो मोनोग्राफ्स केवल एक ही के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो धन्यवाद, आज ये चैप्टर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की शुरुआत करेंगे।